किसान पीपल्स पार्टी और आप अब दोबारा एक मुकाबले के लिए तैयार हैं। मैं खुद मैदान में हूँ, बिलावल मैदान में है। हम सब साथ निकल के मैदान में मुकाबला करेंगे। नून लीग के गढ़ लाहौर में एक जरदारी सब पर भारी के नारे। साबिक सदर ने हरीफों को ललकारते हुए कहा, 2013 के इलेक्शन में हमारे हाथ बंधे थे, अब मैदान में निकलेंगे तो लग पता जाएगा कि इंतखाबात किसे कहते हैं। पीपल्स पार्टी कभी नहीं हारी, आरओ इलेक्शन में शिकस्त खा गए। जाली मैंडेट वाला वजीर आजम जगह जगह बात करता फिरता है, सीपैक सीपैक। अरे भाई, सीपैक का खालिक भी मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब है। शर्जील मेमन की सियासी हरीफों पर लफ्जों की कारी जर, नून लीग पर एहसान जता दिया। कहते हैं 18वीं तरमीम ना करते तो नवाज शरीफ का तख्ता उलट जाता। सदर ममनून हुसैन वजीर आजम को फारिग कर देते। चौधरी निसार पर भी कड़ी तनकीद। दहशतगर्दी के वाक़े पर वजीर दाखिला रजाई ओढ़कर सो जाते हैं। ECL में नाम डालना है तो इसहाक डार और हमजा शहबाज का डालें। जो भी झूठे केसेस, कराची जो पाकिस्तान का दिल है आज कूड़े का शहर बन चुका है, कूड़ा करकट बन चुका है। वहाँ की हुकूमत लूट खसूट और कत्ल गारत में मसरूफ है। हर काम शुरू करने से पहले 80% कमीशन आपको उनके बड़ों को देनी पड़ती है। नून लीग की भी भरपूर जवाबी कार्रवाई। वजीर मुमलिकत मरियम औरंगजेब कहती हैं, शर्जील मेमन अपनी चोरी और करप्शन छुपाने के लिए शोर क्यों मचा रहे हैं। तलाल चौधरी बारी लेने आए तो कहा, पीपी वाले करप्शन करके सियासत के पीछे छुपते हैं। आबिद चरली के भी वार, बोले सिंध में चोर और डाकुओं की हुकूमत है, एक जरदारी की करप्शन सब पर भारी है। आप मेरा प्रोटोकॉल देख लें, 2 गाड़ियां होती हैं। अवाम के टैक्स का पैसा अवाम के ऊपर खर्च हो, बजाय इसके कि जो इलेक्टेड आदमी हो वो अपने ऊपर सारा पैसा खर्च करे। और ये जो प्रोटोकॉल का एक सिस्टम चल पड़ा है। तब्दीली कैसी तब्दीली, ऐसी होती है तब्दीली। खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली के नारों को भी शर्मिंदगी का सामना। एबटाबाद स्टेडियम में अंडर 13 क्रिकेट ट्रायल के दौरान हटो बच्चों का शोर। वजीर आला परवेज खटक की शाहाना लैंडिंग के लिए PCB हुक्काम और बच्चों को बाहर निकाल दिया गया। प्रोटोकॉल के चक्कर में दूर दराज से आए बच्चे 4 घंटों तक इंतजार करते करते चकरा गए। अमीर मुकाम की चढ़ाई। कहते हैं परवेज खटक और उनकी टीम ने सूबाई हुकूमत के हेलीकॉप्टर को रिक्शा और टैक्सी बना दिया। अवाम ने पंजाब पुलिस की यूनिफॉर्म तब्दील किए जाने के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। क्या वर्दी बदलने से रिवायती रवैया भी बदलेगा? हर जुबान पर एक ही सवाल। पुलिस की वर्दियां चेंज की जा रही हैं। वर्दियां चेंज करने से पुलिस कभी नहीं चेंज होगी। वर्दी चेंज करने से मेरा ख्याल है कोई चेंज आना मुझे नहीं नजर आता कि शायद आएगा। ये अंदर से अमली ठीक होने चाहिए, वर्दी से कुछ नहीं होता। पंजाब पुलिस ने वर्दी का रंग तो बदल लिया, रवैया कब बदलेगा? गुजरांवाला में 3 साला बच्चा कैंचे क्या खेला, कानून फौरी हरकत में आया। 2 एहलकार आए और रंगे हाथों पकड़ लिया। वहीं अदालत लगाई और डांस करने का हुक्म सुनाया। नन्ना मुर्तजा हाथ जोड़कर दुहाइयां देता रहा। काली वर्दी वाले कहकहे लगाकर मासूमियत का मजाक उड़ाते रहे। कहां है हुकूमत, कहां गए दावे? रावलपिंडी में कातिल डोर ने एक और बच्ची की सांसों की डोर काट दी। 4 साला उम्मे हबीबा दादा के हमरा मोटरसाइकिल पर घर आ रही थी। कटी पतंग की डोर ने गला काट दिया। तशवीशनाक हालत में अस्पताल दाखिल कराया गया, लेकिन जिंदगी ने मजीद मोहलत ना दी। SHO मौत तक।
महंगाई चूंचे मारने लगी, पर लगते ही चिकन की लंबी उड़ान आम आदमी की पहुंच से दूर, बहुत दूर। रेट फी किलो 300 तक जा पहुंचा। सस्ती सब्जियां भी सिर्फ ख्वाब। एक करेला ऊपर से महंगाई की नीम पर चढ़ गया। रेट 110 रुपए फी किलो। भिंडी की सेंचुरी। लाल टमाटर का सुनते ही गाल गुस्से से लाल। 1 किलो के लिए 2 लाल नोट दरकार। पहले टमाटर तकरीबन होते थे 50-60 रुपए के होते थे, अब 120, 130, 140 के तकरीबन ये रेट चल रहा है। हुकूमत की गलती है जो कि इनको कोई पूछने वाला नहीं। तो रेट लिस्ट पे रेट होता, वहाँ पे कोई नहीं देता थे, यहाँ क्या करें। गरीब आदमी की इतनी कमाई नहीं होती कि इससे जो है खर्चात पूरे हो सके। मुल्क भर में ऑपरेशन रद्दुल फसाद जारी। एफसी ने बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया। तुब दश्त रोड पर नस्ब बारूदी सुरंग नाकारा बना दी गई। शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई करते हुए जेरे जमीन छुपाया गया भारी अस्लहा बरामद कर लिया। समंदरी हदूद की खिलाफ वर्जी। मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने 19 भारतीय कश्तियां कब्जे में ले लीं। 100 से ज्यादा भारतीय माहीगीर भी गिरफ्तार। इस्लामाबाद मैरियट होटल बम धमाके का मास्टरमाइंड और श्रीलंकन टीम पर हमले का मरकजी किरदार मारा गया। पेंटागन ने हलाकत की तस्दीक कर दी। कारी यासीन 19 मार्च को अफगान सूबे पख्तिका में ड्रोन हमले में अंजाम को पहुंचा। हुकूमत नाम की कोई चीज नजर नहीं आ रही, कहीं हुकूमत नहीं है, जमीन के ऊपर इनकी कोई हुकूमत नहीं है। लोग इनको दिल से निकाल चुके हैं। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ को लोग इनको दिल से अब नफरत कर रहे हैं। साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही ने रवायती हरीफ को निशाने पर ले लिया। बोले, नून लीग की हुकूमत अब जमीन पर नहीं सिर्फ इश्तिहारात में है। पानामा केस के सबब हुकूमत की सांसें उखड़ चुकी। पाम की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर हैं। हुकूमत ऑरेंज लाइन में जनूबी पंजाब का तमाम पैसा खा गई। मेयर कराची फिर इख्तियारात की कमी का रोना रोते रहे। कहते हैं मसाइल ज्यादा वसाइल कम हैं, जितने पैसे होंगे उतना ही काम होगा। पीपल्स पार्टी को निशाने पर लिया। बोले, पीपल्स पार्टी का असल चेहरा सबके सामने लाएंगे। हमें काम से रोककर इलेक्शन जीतना खाम ख्याली है। स्पेशल ओलंपिक्स में नाम कमाने वाले एथलीट्स का वतन पहुंचने पर स्पेशल इस्तकबाल। खिलाड़ी 3 अलग अलग परवाजों से इस्लामाबाद, कराची और लाहौर पहुंचे। कौमी स्टार्स ने इवेंट में 3 गोल्ड समेत 16 तमगे अपने नाम किए। शौक का कोई मोल नहीं। कराची के शहरी ने घर में तारीखी इमारतों, बहरी और बर्री जहाजों के मॉडल्स का शहर बसा लिया। देखने वाला दाद दिए बगैर नहीं रह पाता। लाहौर में हजरत माधू लाल हुसैन के उर्स की तकरीबात जारी। जायरीन की दूर दराज से आमद। मज़ार पर अकीदत और मोहब्बत के दिए रोशन किए। फातिहा खानी अकीदतमंद धमाल भी डालते रहे। और मौसम बहार क्या आया, हर सू बहार आ गई। हांगकांग में फ्लावर नुमाइश, रंग बिरंगे फूलों की महक ने चेहरे भी महका दिए। आगाज में खबर है मुल्की सियासत से जुड़ी और खबर यह है कि लाहौर में बैठकर आसिफ जरदारी का नून लीग को चैलेंज। कारकुनों से खिताब में आसिफ जरदारी ने कहा कि 2013 में हाथ बंधे थे, अब बताएंगे इलेक्शन क्या होते हैं। पीपल्स पार्टी कभी नहीं हारी, आरओ इलेक्शन में शिकस्त खा गए। 2013 में हाथ बंधे थे, अब बताएंगे इलेक्शन क्या होते हैं। ये कहना था साबिक सदर आसिफ जरदारी का। उन्होंने ये भी कहा कि पीपल्स पार्टी कभी नहीं हारी, आरओ इलेक्शन में शिकस्त खा गए। मेरे बच्चों, वो नारा ये है कि एक जरदारी
सबसे यारी। पिछली दफा इनने हम पे हथकड़ियां लगाई हुई थी, इस दफा अल्हम्दुलिल्लाह कोई हथकड़ी नहीं। मैं खुद मैदान में हूँ, बिलावल मैदान में है, मेरी आपकी बेटियां मैदान में हैं। हम सब साथ निकल के मैदान में मुकाबला करेंगे। इनको पता पड़ जाएगा कि इलेक्शन किसको कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी शिकस्त नहीं खाई और पंजाब से कभी शिकस्त नहीं खाई। हमेशा आरओ इलेक्शन से जरूर हमने शिकस्त खाई है। आपका पुराना नारा है कि भुट्टो दे नारे वजनगे तो पेटू सारे नचगे भजनगे। जी भुट्टो। अहम खबर यह भी है कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन ने सियासी हरीफों पर लफ्जी गोलाबारी कर दी। कहते हैं पार्लियामेंट को इख्तियारात ना मिलते तो सदर ममनून नवाज शरीफ को फारिग कर देते। जी हाँ, पार्लियामेंट को इख्तियारात ना मिलते तो सदर ममनून वजीर आजम को फारिग कर देते। ये कहना है शर्जील मेमन का। साथ उन्होंने यह भी कहा कि सीपैक बेनजीर ने बनाया दावा जाली है वजीर आजम की जानिब से। पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून को निशाने पर ले रखा है। दुबई से वापस आने वाले शर्जील मेमन ने भी हैदराबाद में तनकीद के तीर चलाए और 18वीं तरमीम को नवाज शरीफ पर एहसान करार दे दिया। अगर 18वीं तरमीम के जरिए 19वीं तरमीम के जरिए पार्लियामेंट को मजबूत नहीं किया जाता तो मियां नवाज शरीफ साहब, अगर ये 58 भी खत्म ना की जाती तो मैं कसम खा के कहता हूं यही ममनून हुसैन धरने के टाइम पे आपकी हुकूमत को गिरा देता, आपका तख्ता उड़ा देता। शर्जील मेमन ने सीपैक मंसूबे बारे मुस्लिम लीग नून के सरबराह पर खुलकर तनकीद की। पाकिस्तान नवाज शरीफ की जाती जागीर नहीं है। आज जो हमारा जाली मैंडेट वाला वजीर आजम जगह जगह बात करता फिरता है सीपैक सीपैक, अरे भाई सीपैक का खालिक भी मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब है। पीपल्स पार्टी रहनुमा ने अपनी तोपों का रुख वजीर दाखिला की तरफ भी किए रखा। जब भी आपने देखा होगा खुदा ना खास्ता इस मुल्क में कोई दहशतगर्दी का वाकया हो तो एक हफ्ता फोन करोगे चौधरी निसार हाथ नहीं आएगा। जब मामला ठंडा हो जाएगा, लोगों का गुस्सा ठंडा हो जाएगा, फिर जो है वो सरकारी रिपोर्टें पढ़ के ये जाहिर करेंगे कि जी बहुत बड़ा तीर मारा चौधरी निसार। इससे पहले शर्जील मेमन स्टेज पर आए तो उन्हें सोने का ताज पहनाया गया और पीपल्स पार्टी की तरफ से तीरों की बारिश हुई तो मुस्लिम लीग भी मैदान में आ गई। इल्जामात पर जवाबी वार वजीर मुमलिकत मरियम औरंगजेब बोली शर्जील मेमन शोर मचाकर अपनी चोरी नहीं छुपा सकते। वजीर मुमलिकत आबिद शेर अली भी खूब गरजे और खरी खरी सुना दी। शोर मचाए शोर, ये एक जरदारी करप्शन पे बारी है। ये पीपल्स पार्टी ने नून लीग पर इल्जामात की बौछार की तो लीगी रहनुमाओं ने भी मोर्चे संभाल लिए और सियासी मुखालफिन पर खूब लफ्जी गोलाबारी की। वजीर मुमलिकत मरियम औरंगजेब बोली शर्जील मेमन शोर मचाकर अपनी चोरी नहीं छुपा सकते। चौधरी निसार की सच्चाई, दयानत और किरदार पर सवाल उठाने से पहले गिरेबान में झांकें। शोर मचाकर आप एहतसाब से नहीं बच सकते। पानी और बिजली के वजीर मुमलिकत आबिद शेर अली भी मुखालफिन पर खूब गरजे बरसे। तो इन्होंने PhD की हुई है लूट खसूट के अंदर, इसलिए इनको डॉक्टरेट का खिताब देना चाहिए। डॉक्टर आसिफ अली जरदारी है, डॉक्टर शर्जील मेमन है। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा पीपल्स पार्टी वाले करप्शन करके सियासत के पीछे छुपते हैं। अरबों की करप्शन करके अब शोर मचाया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। प्रोटोकॉल पर दूसरों का लफ्जी रिमांड लेने वाले इमरान खान अपने वजीर आला को इस हरकत से ना रोक सके। परवेज खटक एबटाबाद पहुंचे तो उनकी शायान शान प्रोटोकॉल देने के लिए क्रिकेट स्टेडियम में जारी अंडर 13 क्रिकेट ट्रायल रोक दिए गए। पीसीबी हुकाम और बच्चे 4 घंटे इंतजार की सूली पर लटकते रहे।
और ये जो प्रोटोकॉल का एक सिस्टम चल पड़ा है, यानी ये बदकिस्मती से खराब होता गया। कप्तान प्रोटोकॉल के मामले पर दूसरों को तो खरी खरी सुना देते हैं, अब अपने वजीर आला से क्या कहेंगे? हुआ कुछ यूं कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक अपने मुशीर मुश्ताक गनी की वालदा की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए हेलीकॉप्टर पर एबटाबाद पहुंचे। वजीर आला की आमद थी, हर तरफ हूटर बज गए। जिला इंतजामिया फटाफट क्रिकेट स्टेडियम पहुंची, अंडर 13 ट्रायल्स रुकवाए, पीसीबी हुक्काम समेत सैकड़ों बच्चों को बाहर निकाल दिया और शाही सवारी उतरने का सिग्नल दे दिया। वजीर आला के प्रोटोकॉल से सैकड़ों बच्चे 4 घंटे इंतजार की सूली पर लटके रहे। हमारे वजीर आला साहब की वजह से लेट हो गए, 1 बजे हम लोग को इतनी मुश्किलात पैदा हुई, हम लोग इतने दूर से हम सुबह से यहाँ पे बैठे, वजीर आला की वजह से ये ट्रायल नहीं हो रहा, जिस वजह से हम बहुत परेशान हैं। इस प्रोटोकॉल की गूंज नून लीगी रहनुमा अमीर मकाम के कानों तक भी जा पहुंची। परवेज खटक, इमरान खान और उसके दूसरे साथी इसको अपना एसेट समझते हैं, ये अपना उसकी जेब से उन्होंने कोई कमाई की हुई है और किस तरह के हुकूमत के एसेट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। औरों को नसीहत, खुद मियां फजीहत। आज ये बात तहरीक इंसाफ के वजीर आला ने सच कर दिखाई। और अभी आपको खबर दें, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने इंतखाबी टिकटों का फैसला खुद करने की ठान ली है। कहते हैं जिन लोगों को टिकट दिए गए पहले उनका एहतसाब होगा। अहम खबर, इमरान खान का कहना है इंतखाबी टिकटों का फैसला खुद करूंगा, जिन लोगों को टिकट दिए गए पहले उनका एहतसाब होगा। इमरान खान ने मजीद क्या कहा वो भी जान लीजिए। हम इंशाल्लाह ये जो आने वाला इलेक्शन है, किसी को टिकट नहीं मिलेगा जब तक मैं खुद उसका पूरा देखेंगे नहीं उसकी परफॉर्मेंस क्या है, और जो भी हमारे जिन इलाकों में हमारे नहीं भी जीते उनमें भी जो लोग हम सिलेक्ट करेंगे, किसी को टिकट नहीं मिलेगा जब तक मैं खुद नहीं देखूंगा कि क्या वो अहलियत रखता है टिकट की या नहीं रखता। आगे बढ़ेंगे, अहम खबर, पंजाब पुलिस एहलकारों को नई वर्दी छोटी पड़ गई। किसी वर्दी की बाजू की लंबाई कम तो किसी एहलकार की वर्दी कमर से तंग। पंजाब पुलिस एहलकारों की नई वर्दियां उन्हें छोटी पड़ गई हैं। वर्दी तो बदल गई लेकिन उसकी सिलाइयां ठीक नहीं हुई। किसी के बाजू की लंबाई कम है तो किसी की वर्दी कमर से तंग है, जिसके बाद मसाइल सामने आ रहे हैं। सिर्फ वर्दियां तकसीम की गई हैं, बैजेस, बूट, नेम प्लेट और शोल्डर्स फराहम किए ही नहीं गए हैं। लाहौर पुलिस को नया यूनिफॉर्म पहनने से रोकने के अहकाम भी अब जारी हो चुके। अहम खबर, लाहौर पुलिस, पंजाब पुलिस एहलकारों को नई वर्दी छोटी पड़ गई है। और क्या पुलिस की काली वर्दी बदलने से रवैया भी बदलेगा? अवाम ने यूनिफॉर्म तब्दीली के फैसले पर तंज के निश्तर चला दिए हैं। कहते हैं थाना कल्चर में तब्दील वर्दी बदलने से नहीं आएगी। पुलिस अफसरान का दावा है कि सिर्फ वर्दी नहीं, पुलिस का रवैया भी तब्दील होगा। तफसीलात क्या हैं जानेंगे साकिब सलीम भट्ट से। मुल्क में थाना कल्चर इतना बदनाम हुआ कि शहरी अपनी शिकायत के बावजूद थाने जाने से घबराते हैं। इसकी वजह पुलिस एहलकारों के वो रवैये हैं जिनसे आम आदमी खौफजदा है। यहाँ तक कि हाकी और काली वर्दी में मलबूस पुलिस एहलकारों को मुहाफिज की बजाय खौफ की अलामत के तौर पर जाना गया। क्या काली वर्दी तब्दील होने से पुलिस के वो रवायती रवैये भी तब्दील हो जाएंगे? ये सवाल हर ज़हन में है। आवाम के साथ जब तक रवैया अच्छा ना हो, अच्छी सलूक ना हो और अच्छे काम ना हो तो वर्दी से चेंज होने से कुछ नहीं होता। दूसरी तरफ पुलिस अफसरान का कहना है नई वर्दी से ना सिर्फ महकमा पुलिस में निखार आएगा बल्कि पुलिस मजीद अवाम दोस्त भी होगी। डेली बेस पे हमारे पास सप्लाई आ रही है जिसको फर्दर आगे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। दहशतगर्दों के लिए और बदमाशों के लिए दहशत की अलामत होगी। पुलिस वर्दी में तब्दीली पर अवामी रद्द अमल देखकर एक वकील अजहर सदीक ने हाई कोर्ट में वर्दी की तब्दीली से मुतल्लिक दरख्वास्त दायर कर दी। उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कौमी खजाने में जितने पैसे यूनिफॉर्म तब्दील करने के लिए खर्च किए जा रहे हैं, इससे कम पैसों में फोर्स की सोच बदली जा सकती है। साकिब सलीम भट्ट,
एक्सप्रेस न्यूज लाहौर। एहलकार काली वर्दी में हो या जैतूनी वर्दी में, सवाल यह है कि रवैया कैसे बदलेगा। आप गुजरांवाला में काली वर्दी वालों का महज 3 साल नन्हे फरिश्ते से रवैया खुद ही देख लीजिए। पंजाब पुलिस की वर्दी बदलने का शोर, रवैया कब बदलेगा? 3 साल नन्ना सा फरिश्ता, हाथ जोड़कर माफी की दुहाइयां, फरियाद ऐसी जो दिल चीर दे। ये कौन संग दिल हैं जिन पर नन्हे मुर्तजा की फरियाद भी बेअसर रही? जी हाँ, ये कोई और नहीं, 2 काली वर्दी वाले हैं जो नन्हे फरिश्ते की मासूमियत का मजाक उड़ाते रहे। गुजरांवाला का मुर्तजा घर के पास कैंचे खेल रहा था। इतना बड़ा जुर्म हो और मुजरिम बच निकले। एहलकारों ने मौके पर ही पकड़ लिया, कैंचे छीने, डराया धमकाया और डांस करने का हुक्म सुना दिया। कह कहे गूंजते रहे, मुर्तजा के आंसू, आहें और सिसकियां भी किसी काम न आईं। मुर्तजा की मासूमियत का मजाक उड़ाया गया। डांस की वीडियो खौफनाक याद बनकर जिंदगी भर पीछा करेगी। खबर चली तो वही पुराना नोटिस। एसएसपी ने एहलकारों राहील और जॉनसन को मुअत्तल कर दिया। पुलिस की वर्दी बदलने पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन वर्दी काली हो या जैतूनी, सवाल ये है कि रंग बदलने से रवैया कैसे बदलेगा। अहम खबर, सिक्योरिटी फोर्सेज ने शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मेजर वैली में सर्च ऑपरेशन करके जेर जमीन छुपाया गया भारी असलहा बरामद कर लिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक असलहे में RPG-7 रॉकेट और रॉकेट के गोले भी शामिल हैं। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज का सर्च ऑपरेशन, मेजर वैली में जेर जमीन छुपाया गया भारी असलहा बरामद कर लिया गया है। यह अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जराये के मुताबिक असलहे में RPG-7 रॉकेट और रॉकेट के गोले भी शामिल हैं। वजीर आला पंजाब के अहकामात बोकाटा किनारों में दब गए। रावलपिंडी पुलिस पतंगबाजी को रोकने में नाकाम। आज कातिल डोर ने एक और जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। मजीद बता रहे हैं वकास अहमद। रावलपिंडी में पतंगबाजों के खिलाफ कार्रवाई के तमाम दावे धरे के धरे रह गए। पुलिस की नाअहली से एक और घर में सफे मातम बिछ गई। पीर मेहर अली शाह की रिहायशी 4 साला उम्मे हबीबा वालिद के साथ मोटरसाइकिल पर जा रही थी कि कटी पतंग की डोर ने बच्ची की जिंदगी की डोर ही काट दी। धातरी डोर गले पर फिरने से बच्ची शदीद जख्मी हो गई। तशवीशनाक हालत में CMH मुंतकिल किया गया, मगर वो जांबर न हो सकी। दूसरी तरफ जां बहक बच्ची के लवाहिकीन ने कानूनी कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। CPO रावलपिंडी ने वाकये का नोटिस लेते हुए SHO थाना सदर बैरूनी खलील भट्टी को मुअत्तल कर दिया है। वकास अहमद, एक्सप्रेस न्यूज, रावलपिंडी। बकरे का गोश्त तो पहले ही गरीब के लिए ख्वाब था, अब महंगाई की आंधी ने ब्रॉयलर मुर्गी को भी लपेट में ले लिया है। 2 हफ्ते से चिकन की कीमत आसमान से बातें कर रही है। ताजिर कहते हैं मुर्गी अफगानिस्तान जा रही है। शहर कोई भी हो, मुर्गी के गोश्त का रेट उड़ान भरे जा रहा है। कराची में मुर्गी का गोश्त 340 रुपए से 380 रुपए फी किलो तक बिक रहा है, जबकि जिंदा मुर्गी 220 से 235 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही है। दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। आग लग गई है मुर्गी को, अचानक आसमान से बातें कर रही है। लाहौर में सरकारी नरखनामे के मुताबिक मुर्गी के गोश्त की नई कीमत 253 रुपए किलो है, जबकि बाजारों में मुर्गी का गोश्त 30-40 रुपए इजाफे से बेचा जा रहा है। प्राइस कंट्रोल कमेटी कहाँ है? शायद छुट्टी पर। गरीब आदमी की इतनी कमाई नहीं होती कि इससे जो है खर्चात पूरे हो सके। इनको कोई पूछने वाला नहीं है। कोयटा में 2 हफ्तों के दौरान 150 रुपए किलो बिकने वाला गोश्त 290 रुपए का हो गया।
गरीब आदमी अभी खाए तो खाए क्या खाए, कारोबार भी डैम हो गया है। पेशावर में गुज़श्ता दिनों में जो चिकन 250 रुपए में फरोख्त हो रहा था वो 350 रुपए किलो से भी महंगा हो गया। जिंदा मुर्गी की फी किलो कीमत 191 रुपए वसूल की जा रही है। हम क्या करें, किधर जाएं, किसको हम रोए कि हमारा मसला हल करें। यही नहीं, गोश्त महंगा तो होटल वालों ने टिक्के, कबाब और कड़ाही वगैरह के रेट भी बढ़ा दिए हैं। आगे बढ़ेंगे। चेयरमैन सेनेट रज़ा रबानी का कहना है आज भी फौजी अदालतों के खिलाफ हूँ, ज़हनी परेशानी में फौजी अदालतों के हक में वोट दिया। उनका यह भी कहना था कि बुज़दिल ना होता तो सेनेट से इस्तीफा दे देता। वो कराची आर्ट्स काउंसिल में तकरीब से खिताब कर रहे थे। फ्रैंकली और ऑनेस्टली एडमिट करने के लिए तैयार हूं कि मुझे मेरी बुज़दिली ने रोका। अगर मैं बुज़दिल ना होता तो मैं सेनेट से इस्तीफा दे देता और वोट ना करता। उधर मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि हुकूमत की कारकर्दगी सिर्फ इश्तिहारात में नजर आती है, जमीन पर नहीं। पानामा केस में हुकूमत की सांसें उखड़ चुकी हैं। मजीद जानते हैं नशीद अंजुम से। चोर चोर हुई है इनकी दोनों भाइयों की, यकीन करें आम बंदा हो ना तो वो छोड़ जाए। पाकिस्तान में इन दोनों जितने ढीठ नहीं मिलेंगे। इनका नाम ढीठों में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में आ जाएगा। मुस्लिम लीग काफ ने मुल्तान के करीब अब्बासपुर में सियासी मैदान सजाया तो साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने नून लीग को निशाने पर लिए रखा। लोग इनको दिल से निकाल चुके हैं, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ को। लोग इनको दिल से अब नफरत कर रहे हैं। फैसला तो आ ही जाना है, आज नहीं, कल नहीं, देर बाद। लेकिन एक चीज हो गई है बड़ी वधिया, ये दोवें भरा चोर चोर हो गए, हर पिंड च चोर चोर हो गए। चौधरी परवेज इलाही ने ऑरेंज लाइन ट्रेन को लेकर हुकूमत का मजीद लफ्जी रिमांड लिया। ये सारे पैसे खा गए हैं, ऑरेंज लाइन के सारे पैसे गए हैं जनूबी पंजाब के। जंगला बस सर्विस 28 अरब की, क्या करनी है इन्होंने 28 अरब की जंगला बस सर्विस। और एक भाई जो है उसने अस्पताल ठेके पे देने का इश्तिहार दिया हुआ है। दूसरा भाई जो है नवाज शरीफ साहब को हेल्थ कार्ड तकसीम कर रहा है। अब हेल्थ कार्ड लेके तो वो बंदा जाएगा कहाँ? चौधरी परवेज इलाही ने दावा किया उनके दौर में जो काम हुए वो 55 बरसों में नहीं हो सके। नशीद अंजुम, एक्सप्रेस न्यूज, मुल्तान। यहाँ वक्त हुआ है अपडेट्स का, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं मुस्लिम लीग काफ के वर्कर्स कन्वेंशन में खाने पर धावे के कुछ मनाज़िर। पहले टी20 का मैदान लग गया। पाकिस्तान की पहले बॉलिंग सरफराज कहते हैं पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर रहे हैं। पहली बार फौजी अदालतों का मामला आया तो ज़हनी परेशानी में वोट दिया। रज़ा रबानी का तकरीब से खिताब, बुज़दिल ना होते तो सेनेट से इस्तीफा दे देते। और बल्दियाती नुमाइंदों को गाड़ियां देना सियासी रिश्वत नहीं। मुराद अली शाह की गड़ी खुदाबख्श में गुफ्तगू, कहते हैं कराची में कचरा उठाने के लिए गाड़ियां मौजूद हैं।